हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत जैन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने मैंने एक सीरीज को मेंशन किया है, यानी कि यहाँ पे जो सीरीज है वो हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर फंक्शन गिवन है और मुझे इसका सम प्रूव करना है। वो किसके इक्वल बच्चों? माइनस का 1/12। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता दें। ये जो सीरीज को प्रूव करने वाले हमारे पहले मैथमेटिशियन थे, तो उनका नाम है रामानुजान। रामानुजान जी ने इसको प्रूव किया था कि इसका सम कितना होना चाहिए, माइनस का 1/12। तो आज उनकी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, हम आपको थोड़ा सा इसका बेस क्लियर कराते हैं कि इसका सम माइनस का 1/12 कैसे है। लेकिन बच्चों के काफ़ी डाउट होते हैं, सर इसका सम माइनस का 1/12 कैसे हो सकता है। लेकिन रियलिटी में उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया, तो उन्हीं की थ्योरी को हम पढ़ते हुए आज आपको इस क्वेश्चन का मैं प्रूफ प्रॉपर दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको सबसे पहले एनालाइज कराते हैं कि मेरे पास एक सीरीज गिवन है और मैंने एक सीरीज को रिप्रेजेंट किया एस से, और एस इज इक्वल टू लिखा 1 + 2 + 3, और बच्चों कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, तो एस को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा हमें अपना अच्छा खासा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। तो रामानुजान जी के पास अच्छा खासा दिमाग था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो सीरीज को डिफाइन किया। सबसे पहली जो सीरीज डिफाइन की वो S1 डिफाइन की। S1 क्या डिफाइन की? तो सबसे पहले उन्होंने लिखा 1 - का 1 + का 1 - का 1। अच्छा बच्चों, टिल इन्फिनिटी तक उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है बच्चों, इसको लिखने के बाद अब उन्होंने सबसे पहले सोचा कि इसका सम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों उन्होंने इसका सम कैसे आइडेंटिफाई किया, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा सकते हो। मैंने 1 को तो एज इट इज लिखा और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो मेरे पास इधर 1 बचा, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1। अच्छा बच्चों, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इतना करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा कि ये वापस से वैल्यू किसकी आ गई है? S1 की। तो S1 को एक तरफ किया तो S1 और S1 2S1 और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस सीरीज का जो सम निकल के आया, यानी कि S1 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 1/2। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि हमें यहाँ पे दो सीरीज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड सीरीज जो मैंने लिखी है उसको मैंने S2 से रिप्रेजेंट किया है, और S2 को जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ वो थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि 1 - का 2 + का 3 - का 4 और प्लस का 5। अच्छा बच्चों, सोन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा हम अलग करने की कोशिश करते हैं उनसे। सबसे पहले मैंने S2 को एच लिखा, और मैंने क्या किया, S2 को मैं ट्वाइस करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा S2 और प्लस का S2। अच्छा, ट्वाइस करके तो इधर भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इधर मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिखा है। ठीक है, इन्फिनिटी। और दूसरा जो S2 है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1, फिर माइनस का 2 और 3 - का 4 टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। S2 और S2 बच्चों हमें कितना मिला? 2S2। यहाँ पे 1 को एजिटिव लिखा, ये माइनस का 1 मिला, ये प्लस का 1 मिला, ये माइनस का 1 मिला, और बच्चों ये कहाँ तक चलता गया? इन्फिनिटी तक। तो बच्चों आपको कुछ एनालाइज हुआ होगा, ये वैल्यू मेरे पास किसकी है? इसका मैं सम ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। कितना सम मिला था बच्चों इसका? 1/2, यानी कि मुझे S2 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है बच्चों? 1/4। तो मैंने आपको काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी बताया है। S1 और S2 मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि मुझे पता है इस सीरीज का सम कितना है? 1/2, और जो एक सीरीज दूसरी लिखी है उसका भी सम कितना है? 1/4। अब जब S1 और S2 आइडेंटिफाई हुआ तो फिर उन्होंने कुछ अलग सोचा, हम भी सोचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने S में से S2 को माइनस कर दिया, यानी कि S वाली सीरीज में से S2 को माइनस किया। तो S की सीरीज मुझे क्या पता है? ठीक है बच्चों, जो आपके सामने मेंशन करके रखी है, माइनस लिखा, और S2 की सीरीज हमें बच्चों क्या पता थी? ये भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो S1 और S2 की सीरीज को माइनस करने के बाद अब मैंने इसको तो एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1 को लिखा, यहाँ से -1 को लिया। ठीक है, 2 को लिखा और +2 को लिखा, क्योंकि माइनस से इसको ओपन करोगे तो ये +2 हुआ, और 3 के साथ -3, और लास्ट में 4 के साथ -4, और कंटिन्यू तो कहाँ पर? इन्फिनिटी तक। इतना एग्जिस्ट करने के बाद बच्चों आपको काफ़ी कुछ दिख गया होगा। ठीक है, ये मेरे पास 0 हुआ, इसको मैंने ऐड किया तो 4 मिला, ये भी मेरे पास 0 हुआ, उसको फिर 4, ये जो ऐड किया तो ये 8 मिला। ठीक है बच्चों, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब बच्चों मैंने इसमें से 4 को कॉमन लिया, तो 4 को कॉमन लिया तो 1 + का 2 + का 3
और बच्चों कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इस क्वेश्चन का आंसर, जैसा कि बहुत काफ़ी ईजी समझ आ गया होगा आपको, 4। अच्छा बच्चों, ये मेरे पास जो सीरीज लिखी है वो एस लिखा है, तो मैंने इसको एस लिख दिया, और एस के फंक्शन जब मैंने एक साइड किए तो एस माइनस का 4s और इजिकल टू S2। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चला माइनस का 3s इजिकल टू S2, तो S2, तो मैंने s की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो माइनस का 1/3 S2। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 1/3 और S2 की वैल्यू बच्चों हमने कितनी निकाली है, 1/4, यानी कि s की वैल्यू हमें कितनी पता है, 1 + 2 + 3। अच्छा बच्चों, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इसकी जो वैल्यू मिली वो बच्चों कितनी मिली, माइनस का 1/12। यानी कि रामानुजन जी ने काफ़ी अच्छा हमें सॉल्यूशन दिया था। इसका मैं बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज करता हूँ। अगर आपके पास कहीं पॉजिटिव इंटीजर लिखी है और टिल इन्फिनिटी तक है तो उसका सम आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, माइनस का 1/12। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, वो भी हमारा रामानुजन क्वेश्चन था, तो यानी कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमें आंसर मिला था वो कितना, ये आपका बोर्ड पे दिख नहीं रहा था तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये s की वैल्यू हमें कितनी मिली बच्चों, माइनस का 1/12। अच्छा बच्चों, s को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी कि s की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 और सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी, माइनस का 1/12। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी रामानुजानी क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन जब रामानुजन से पूछा गया कि आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है तो उसका सम कितना होना चाहिए, तो रामानुजन ने इसका सम विदिन सेकंड 3 बता दिया। अब जब उन्होंने 3 बोला तो उनसे पूछा गया आप इसको प्रूफ भी करके दिखाओ, तो उन्होंने इसका प्रूफ भी किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रूफिंग उन्होंने कैसे किया। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को लेके इसको प्रूव करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसे जाएंगे तो इसका प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, यानी कि उन्होंने क्या बोला था अपने सामने वाले टीचर से, सर इसका सम 3 होगा। तो टीचर ने कहा प्रूफ करो, तो प्रूफ का मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को 3 कैसे प्रूव किया। अच्छा बच्चों, हमने कहा इस सीरीज का सम कितना है, 3। अगर 3 इसका सम है तो सबसे पहले बच्चों हम ऑब्जर्व करने वाले हैं 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट के अंदर 9। क्या इतना मेरा सही लिखा है, क्योंकि इसका मतलब सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे अगला स्टेप उन्होंने लिखा, अंडर रूट 9 को उन्होंने किया, उन्होंने कहा यहाँ 1 की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने इसको लिखा 1 + 8। ठीक है बच्चों, तो 1 + 8 मिलने के बाद अब उन्होंने इसमें थोड़ा सा और सुधार किया, 1 को तो एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लिखा 2 × 4। ठीक है बच्चों, तो 2 × 4 कितना होता है, 80 होता है। तो बस दो इस तरीके से इसको करते चले गए और उन्हें फाइनल में आंसर मिल गया। ठीक है, सबसे पहले 9 लिखा, 9 को मैंने 1 + 8 लिखा, 1 को एज इट इज लिखा और 8 को मैंने लिखा 2 × 4। तो सबसे पहले 1 को तो एज इट इज लिखा, 2 को लिखा। अब इस 4 को मैं इस तरीके से बच्चों मेंशन कर सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर 16। क्या बच्चों अभी तक हमारा सही है? आप इसको रिटर्न करोगे तो वापस लौट के यहीं पे आ जाओगे। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, 1 को एज इट इज लिखा, 2 को एज इट इज लिखा। अब अंडर रूट 16 को मैंने लिखा 1 + 15। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 1 + 15 को अब मैंने क्या किया, 1 को तो एज इट इज लिखा, 2 को एज इट इज लिखा और यहाँ पे मैंने क्या किया 1। ठीक है, और मैंने इस 15 को चेंज किया और 15 को मैंने जो चेंज किया तो मैंने लिखा 3 × 5। अच्छा, 3 × 5 करने के बाद अब थोड़ा सा एनालाइज हुआ कि 1 को एज इट इज लिखा, 2 को एज इट इज लिखा और जो अगला अंडर रूट था उसमें 1 को लिखा और 3 को लिखा। अब इस अंडर रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि अंडर रूट का 25 बाहर निकालोगे तो कितना मिलने वाला है, यानी कि 5 मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो अगला स्टेप मैंने किया तो 1 को एज इट इज लिखा, 2 को एज इट इज लिखा और ये फंक्शन को कोई चेंज नहीं किया, 1 लिखा, 3 लिखा। ठीक है बच्चों, अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी थी, यहाँ पे आपको सीरीज में पता चल रहा होगा मुझे 4 की रिक्वायरमेंट, तो मैंने इस 24 को लिखा 1 + 24। अच्छा बच्चों, तो इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लास्ट में फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे। 2 को लिखा, यहाँ पे लिखा, 1 को लिखा, 3 को लिखा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 1 को एज इट इज लिखा। अब ये मेरे पास कितना है, यानी कि 64। तो 64 का 4 लिखा और इनटू में बचा बच्चों 6, तो 6 लिखा और 6 को मैंने नेक्स्ट टाइम इसको फिर से अपडेट किया तो 1 लिखा, 2 लिखा, अंडर रूट के अंदर 1 लिखा और फिर 3 लिखा और फिर अंडर रूट के अंदर
1 + 4 और इसको लिखा अंडर रूट के अंदर 36। ठीक है बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं एनालाइज हो रहा होगा कि आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर अंडर रूट के अंदर मिला। यानी कि अगर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाता जाऊंगा तो लास्ट में हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक स्टेप में और आपको बता रहा हूँ इसका, 1 लिखा, 3 लिखा, अंडर रूट के अंदर 1 लिखा, ठीक है, 4 लिखा और ये अंडर रूट के अंदर 36 है। तो 36 को मैंने अपडेट किया यहाँ पे कितना बच्चों, 1 + 35। अब मैंने इसको फिर से अपडेट करेंगे तो मैं इसको आपको यहीं पे चेंज करके बता रहा हूँ। मैंने इसको लिखा 5 × 7, तो 5 × 7 लिखा, तो 5 को तो मैंने एज इट इज लिखा और अंडर रूट के अंदर 49 लिखा। तो अब आपको विजुअलाइज हुआ होगा कि मेरा स्टेप बनना स्टार्ट हुआ। तो मैं इसको डायरेक्टली इसका जो सम लिख सकता हूँ वो बच्चों कितना लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो रामानुजन क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि काफ़ी अच्छे से जेन्युइनली बताएं तो मैथ्स का काफ़ी हाई वर्जन क्वेश्चन है। तो इसको रामानुजन ने तो विदिन सेकंड आंसर बता दिया था 3, कि आप भी विदिन सेकंड आंसर इसका बता सकते थे, लेकिन हमने आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन दिया कि इसका आंसर 3 कैसे है। ठीक है बच्चों, इसी के मेथड का एक क्वेश्चन और हम आपके सामने लेके आ रही है, यानी कि आज के 3 क्वेश्चन है और तीनों अपने आप में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बेसिकली आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही हैं, लेकिन रियलिटी में काफ़ी हाई लेवल की इक्वेशन है। देखने में तो काफ़ी जेन्युइन से सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन पहले खुद से आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप वीडियो को कंटिन्यू करोगे और मैं आपको इसका एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि इसमें मुझसे x और y की वैल्यू को पूछा गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की बिगिनिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मेंशन किया। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी है, तो अब मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, मैंने लिखा फर्स्ट में से सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अगर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एज इट इज लिखा माइनस का x और माइनस का अंडर रूट बाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू 7 - 11। तो ये जो बचा वो माइनस का 4 बचा बच्चों। ठीक है, यहाँ ठीक है, इतना कर लिया है मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा मेरे पास √x और √y है, इसको मैंने एक साथ लिखा और दूसरे ब्रैकेट में लिखा मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और लिखा x - y। और यहाँ पे जो फंक्शन मिला बच्चों वो कितना मिला, -4 मिला है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखना अगला स्टेप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको मैंने एज इट इज लिखा। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन से इसका आंसर निकालो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा मैंने इसको ये और यहाँ पर इसको लिखा √x का स्क्वायर और इसको लिखा √y का स्क्वायर और सामने फंक्शन क्या लिखा है, -4। ठीक है बच्चों, तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज हो भी नहीं रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका अगला स्टेप लेंगे, यहाँ पे आपको विजुलाइज हो रहा होगा कि मेरे पास एक आइडेंटिटी आई है a² - b²। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ किया। ठीक है बच्चों, इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और ये लिखा -4। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको तो एज इट इज लिखा। ठीक है, और मैंने क्या किया, अच्छा बच्चों एक स्टेप कम रिड्यूस करता हूँ, मैंने सीधा कॉमन निकाला। तो ये √x - √y, ये मेरे पास कॉमन बचे तो यहाँ पे 1 मिला, माइनस का √x और माइनस का √y और इज ऑल्सो इज इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, तो एक स्टेप और √x माइनस का √y और यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन निकाला। तो माइनस का कॉमन निकाला तो माइनस बाहर मिला और ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले हमें नेगेटिव फंक्शन मिले और इज इक्वल टू में -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और मेरे पास एक छोटा सा स्टेप मिला मुझे, √x और माइनस का √y और दूसरे ब्रैकेट में √x प्लस का √y और माइनस का 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 4। अच्छा, इतना तो सब करके आ सकती है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से हमें एनालाइज करना है। मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं बच्चों, 2। तो क्या मैं 4 को इसके डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा कि केस ये भी हो सकता है 2 × 2 और केस ये भी हो सकता है 4 × 1 या फिर एक लास्ट केस ये भी हो सकता है 1 × 4। इसके अलावा क्या 4 को आप कोई और मेथड से लेके आ सकते हो बच्चों, नहीं आ सकता। तो अब जब हमें ये पता चल गया है तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो ये आ चुका है स्टेप। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कहा स्टेप फर्स्ट लेता हूँ मैं।
ठीक है, मैंने केस फर्स्ट को लिया कि रूट एक्स माइनस रूट वाई ये मेरा 2 के बराबर, और दूसरा जो फंक्शन मिला रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस का 1 और प्लस का 2, तो इसको टोटल को करेंगे तो 3 मिला, इसको कैंसिल किया और ये मिला मुझे 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5/2 और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी मिली 25/4। सिमिलरली अब जब x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो मैंने अंडर रूट एक्स की वैल्यू सीधी सीधी पुट की 5/2 माइनस का 2 इधर बाई और ये मिला 1/2 अंडर रूट बाई, तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों कितनी मिली 1/4। एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, अभी आपको वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा कि इसके रियलिटी में कौन सा सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला केस ये मिला। अब मैं इसका दूसरा केस डिफाइन करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा रूट एक्स और माइनस रूट वाई, इसकी वैल्यू 4, और दूसरा केस है वो रूट एक्स प्लस रूट वाई। अगर मैंने 1 लिया और माइनस का 1 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2 मिलेगा, ये कैंसिल, यानी कि 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी 3। अब अंडर रूट एक्स की वैल्यू 3 आ गई है, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू जब मैंने इसमें पुट किया, ठीक है, यहाँ 3 रखा तो यहाँ पे लिखा 4 - 3, यानी कि अंडर रूट बाई की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी यहाँ से 9 और बाई की वैल्यू कितनी बच्चों 1। ठीक है बच्चों, तो इसका एक लास्ट केस और है, पहले उन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो लास्ट केस हमारे पास लिखा है, केस थर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि रूट एक्स और माइनस का रूट वाई। अब मैंने इसको लिया है 1 के इक्वल, तो दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो 4 के इक्वल, यानी कि 4 + 1 5 हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू फिर से कितनी मिली है यहाँ पे 6 यानी 3, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली बच्चों 9। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 9 मिली है, और जब x की वैल्यू हमने अंडर रूट एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो अंडर रूट बाई की वैल्यू हमने लिखा यानी कि 2, तो बाई की वैल्यू बच्चों कितनी मिली है 4। तो आपके पास आपको एनालाइज हुआ, ये आप बच्चे पूछा सर ये कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ पे लिखा 3 और 1 को इधर लिया है तो 3 - 1, यानी कि अब अंडर रूट बाई की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 2, और उसका स्क्वायर किया तो 4, यानी कि अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज करूँगा और आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका कौन सा सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करके चुके हो। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन इसका रियलिटी में वेरीफाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेरे पास जो अंडर रूट एक्स की वैल्यू के टर्म में सॉल्व रखेंगे। अंडर रूट एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 5/2, और बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो बाई की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है बच्चों, तो मैं किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखता हूँ, तो सेटिस्फाई किया तो यानी कि 5/2 और प्लस का 1/4, एलसीएम आ गया 4, यानी कि 10 और प्लस का 1, तो ये मिला 11/4। क्या बच्चों ये इसकी इक्वल है, तो नहीं है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि दूसरा सॉल्यूशन जो हमें गिवन है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 3 गिवन है और बाई की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है। तो इसको मैंने जब इसमें पुट किया तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 3 और प्लस का 1, तो आंसर आया 4, ये भी 7 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चों अब लास्ट में मेरे पास जो सॉल्यूशन बचा है, यानी कि थर्ड केस जो हमारे पास मिला है, यानी कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 और बाई की वैल्यू कितनी है 4। अब इस वैल्यू को इसमें पुट किया तो यानी कि 3 और प्लस का 4, और बच्चों ये कितना मिल गया 7। तो 7 मिलने के साथ ही हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ही पता चल गया है। बच्चों हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 9 और y की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करने की क्या प्रोसेस है मैंने आपको एकदम डिटेल में क्लियर कर दी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के हम आपके लिए और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ऑल द बेस्ट।